that for the selection of candidates based on the entrance test conducted by GGV, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview. तो 70% जो एग्जाम में आता है, जो मार्क्स आया रिटन टेस्ट में उसका 70% निकालेंगे और जो इंटरव्यू में आया उसका 30% निकालेंगे. टोटल 100% में से मेरिट डिसाइड होगी. लिखा ना एजेंडा 1 PhD एडमिशन फॉर. यस, उसके नीचे क्लियर कर दे रहा है फुल स्टॉप के बाद. बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू बाय VRET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मार्क्स वर गिवन एंड वाज एडेड टू द वेटेज ऑफ VRET मार्क्स टू कंप्यूट टोटल मार्क्स. इसमें इनका नाम है दोनों का. इसमें इनका नाम, ये फर्स्ट रैंक. इसमें इंटरव्यू मार्क्स 30 जी हाँ, टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू वाज 30 आउट ऑफ 30 इवेल्युएशन होना था. इसमें परसेंटेज नहीं दिखा. नहीं, इसमें परसेंटेज है ही नहीं है. यस, इट मीन्स number 70% marks was reduced of every candidate जी which they gathered in written examination. जी. रिड्यूस्ड वर्ड गलत हो गया और 70% मार्क्स टोटल को ऐड कर दिया. टोटल को ऐड कर दिया. जी. तो मेरा कहना है 70% और 30% ही तो 100% होगा. 70% और 30 मार्क्स डज नॉट मेक एनी सेंस. 70% रिटर्न एग्जामिनेशन का और 30% इंटरव्यू का 100% बनाता है, विच मेक सेंस. और ये क्या किया, 70% रिटर्न एग्जामिनेशन का और 30 मार्क्स ले तो सभी के साथ किए हैं. सभी के साथ किए हैं. आपके साथ पर्टिकुलर VRET में एग्जाम में दो कैटेगरीज होती हैं, एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी और एक नॉर्मल कैटेगरी. जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्राइटेरियाज अलग है और जो एग्जम्प्टेड है उनका क्राइटेरिया, मतलब जो प्रोफेसर है पहले से जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते. एग्जम्प्टेड में तो व्हाई यू आर रेजिंग दैट ग्राउंड? बिकॉज प्राची का जो सिलेक्शन हुआ है ये दोनों कैटेगरीज में अप्लाई किया. इवन आफ्टर बीइंग एन एग्जम्प्टेड कैंडिडेट, शी वाज एन एग्जम्प्टेड कैंडिडेट. वो भी मैं प्रूफ कर देता हूं. इनको कितना डिफरेंशिएशन ये लॉर्डशिप मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, इस पेज से क्लियर हो रहा है. ओवरऑल पूरे टेबुलर फॉर्मेट्स में इसी को भी 15 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले हैं. और प्राची, इनफैक्ट शिवांगी चौरसिया जो रैंक 37 होल्डर थी रिटर्न एग्जामिनेशन में, उनको कितने मार्क्स मिले? 29, 28, 28, 29, 30. That shows the biasness. If the mark interview was 30, how 29 numbers have been given? 30 भी मिले, 30 में से 30. और टॉप 10 स्टूडेंट्स को 15 से ज्यादा नहीं. ये बायसनेस. 30 किसको मिला है? 30 शिवांगी चौरसिया. नवीन विश्वकर्मा हैज गिवन हर 30 मार्क्स. 30. ये सबसे लास्ट में पहला 29, दूसरा 29, तीसरा 28, 29, 29, 30. फिर ऑनलाइन प्रोट्रेटेड विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट और नीचे लिखा है VRET एग्जम्प्टेड कैटेगरी. हम VRET टेस्ट देके आगे बढ़े. मतलब VRET मतलब विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट. ओके, हाँ. और दूसरी भी कैटेगरी है VRET एग्जम्प्टेड कैटेगरी. मतलब क्या होता है? एग्जम्प्टेड मतलब ये लोग होते हैं नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम. नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट. यस, वो एग्जम्प्टेड रहते हैं. नो योर लॉर्डशिप. दूसरा कैटेगरी है क्या इसमें? नहीं है. जो दूसरी लड़की सेलेक्ट हुई है, शी बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी. ये हमारा कंटेंशन है विच विल पुट फोर्थ इन द आर्ग्यूमेंट. उससे तो आपको दिक्कत नहीं है. उससे दिक्कत नहीं है लॉर्डशिप. जो सेकंड, जो दो लोग सेलेक्ट हुए हैं, यू हैव कंसर्न विद दिस VRET कैटेगरी. प्राइमा फेसी आई हैव माय कंसर्न ओवर VRET. नॉट फ्रॉम हाउ मेनी कैंडिडेट वर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस कैटेगरी? टू कैंडिडेट. नहीं, इन दिस कैटेगरी VRET कैटेगरी. VRET कैटेगरी 2 सीट्स थी, 2 लोग सेलेक्ट हुए. और दूसरे के लिए 5 सीट्स थी, उसमें से 4 लोग सेलेक्ट हुए. उसमें तो आपको इशू नहीं है. उसमें इशू नहीं है. एक छोटा सा ये है कि जो दूसरी लड़की सेलेक्ट हुई है वो VRET एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आती थी, विच आई विल पुट फोर्थ लेटर. नो, you have no objection with regard to exempted category. I have no objection with regard to your contention is only with regard to VRET category. VRET category. तो उसको दूसरे कैटेगरी छोड़िए ना, उसको ले क्यों रहे? इसके बाद the next step was written examination. P3 page number 32. P3 page number 32. Written examination VRET में written examination. Procedure for admission entrance has been provided in this Exhibit P2. Yes, P2. क्या क्या होगा? All the procedures. इसमें
इसमें प्रोसीजर ऐसा रहता है कि सबसे पहले ये वीआरटी एग्जाम देने के बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा. कहाँ लिखा है इसमें? Your Lordship, I'll come. Page number 24, procedure for admission. इसमें लिखा हुआ है, सबसे नीचे आ जाए साहब, इसमें फोर्थ पैराग्राफ, प्रोसीजर फॉर एडमिशन में वीआरईटी टेस्ट लिखा हुआ है फर्स्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. इसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, मैं उस लाइन को पढ़ देता हूं. इफ योर लॉर्डशिप वुड फाइंड. एक मिनट. योर लॉर्डशिप, टेस्ट वीआरटी में वेयर इज द इंटरव्यू? योर लॉर्डशिप, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट वीआरईटी लिखा हुआ है जो टाइटल में. उसके नीचे लिखा है यूनिवर्सिटी विल एडमिट एप्लीकेंट्स बाय 2 स्टेज, दैट इज ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू. और इसके नीचे, इस पूरे पैराग्राफ के नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स. इफ योर लॉर्डशिप वुड फाइंड. नेक्स्ट. अब इसमें नीचे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स based on the entrance test conducted by GGV, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview. जो मैं फर्स्ट हाफ में एक्सप्लेन कर रहा था. तो 70% जो एग्जाम में आता है, जो मार्क्स आया रिटन टेस्ट में, उसका 70% निकालेंगे और जो इंटरव्यू में आया उसका 30% निकालेंगे. टोटल 100% में से मेरिट डिसाइड होगी. तो इनका फिर रिटन एग्जामिनेशन हुआ. उसका रिजल्ट आया P3 में, पेज नंबर 32. पेज नंबर 32. इफ योर लॉर्डशिप वुड फाइंड. ये वीआरईटी एग्जामिनेशन जो हम बायोटेक्नोलॉजी के लिए बच्चे दिए थे, इनका रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट है. पिटिशनर नंबर 1 वुड फाइंड प्लेस इन रैंक होल्डर 1, स्कोरिंग मार्क्स 73 आउट ऑफ 100. रैंक होल्ड पिटिशनर नंबर 2 इज रैंक होल्डर नंबर 2, 72 आउट ऑफ 100. यस. ही एंड ज्योतिका. यस योर. पिटिशनर 1 and 2. जो रिस्पोंडेंट नंबर 5, व्हाट इज दिस 73? 100 मार्क्स में से ऑब्टेन. यस योर लॉर्डशिप, 100 मार्क्स में से 70. रिटर्न और रिटर्न? रिटर्न एग्जामिनेशन. कहाँ लिखा है रिटर्न एग्जामिनेशन? योर लॉर्डशिप, रिजल्ट ऐसे ही आया था, ऑनलाइन पब्लिश हुआ था. ये रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स. रिजल्ट क्वालिफाइड. योर लॉर्डशिप, बोथ वेर क्वालिफाइड. बोथ वर क्वालिफाइड. रिटर्न एग्जाम. रैंकिंग. व्हाट इज कॉल्ड दिस डॉक्यूमेंट? व्हाट इज दिस टेबुलेशन? व्हाट? ये टोटल जितने स्टूडेंट्स एग्जाम. व्हाट इज एनेक्सर P3? P3 is the result of written examination. कहीं लिखा नहीं रिजल्ट. ये पब्लिश. रिजल्ट स्टेटस. चलो, ये पब्लिश ऐसे करते हैं, इनके रिप्लाई में भी वो चीज है. और द नेम ऑफ अदर 2 योर लॉर्डशिप, रैंक होल्डर 11 प्राची इज रिस्पोंडेंट नंबर 5, और रैंक होल्डर जो कि 61 मार्क्स लाई है, प्राची 11 एंड 33 शिवांगी चौरसिया, जो कि सिर्फ 46 मार्क्स लाई है आउट ऑफ 100. and 45. Your Lord. मतलब हमारा मार्क्स 73 में से 70% निकालना था, ज्योतिका के में से 72 में से 70% लेना था, प्राची का 61 में से 70% एंड सिमिलरली 46 में से 70%. ये हो गया रिटर्न एग्जामिनेशन. Now your lordship would be pleased to come to reply of the respondents. No, इंटरव्यू वाला का. इंटरव्यू अब इसमें आ रहा है, इनके रिप्लाई में क्लियर. नहीं, आप नहीं फाइल किए इंटरव्यू के मार्क्स. इंटरव्यू के मार्क्स नहीं लॉर्डशिप, आफ्टर द कोर्ट कॉल्ड ये इंटरव्यू के मार्क्स पब्लिश किए. तो डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं? ये फाइल कर दी. ये कौन सा डॉक्यूमेंट? ये लॉर्डशिप रिप्लाई.
इन्होंने 2 फाइल किया, एडिशनल रिप्लाई और रिप्लाई। मैं अभी रिप्लाई रेफर कर रहा हूं, डेटेड 25/7/2023। फीस एक्सेल P6 क्या है? व्हाट इज एनेक्चर फीस मैं बता एडमिशन इन PhD प्रोग्राम? यस लॉर्डशिप। P6 हम ये कंपेयर कर रहे थे कि बाकी जितने बायोटेक्नोलॉजी के अलावा बाकी डिपार्टमेंट हैं, ये सभी मार्क्स भी लिखते हैं अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद। जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मार्क्स भी बताते हैं, ये नहीं बताए थे। हालांकि ये चीज उनके रिप्लाई में आ गई फिर। No, this is not relevant to you, na? नॉट रेलेवेंट, P6. नॉट Where is the marks allotted in interview? yes sir, that is in their reply, R2 page number 13. Interview was conducted on 31st March 2020, 31st May 2023. I'll put my limelight on, put the court's attention to R2 page number 13, your lordship. This is exempted VRTA वाले। एजेंडा 1 देखिए। Your lordship, ये एजेंडा 1 उसमें क्लियर किया है, उसके नीचे जो VRET एग्जाम दिए थे, I believe that is not disputed by the respondents as well. ये जो आप आंसर R2 बता रहे हैं, Your lordship. दैट इज लिखा है ना एजेंडा 1 PhD एडमिशन फॉर। यस, उसके नीचे क्लियर कर दे रहा है फुल स्टॉप के बाद, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू बाय VRET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मार्क्स वर गिवन एंड वाज एडेड टू द वेटेज ऑफ VRET मार्क्स टू कंप्यूट टोटल मार्क्स। इसमें इनका नाम है दोनों का। इसमें इनका नाम, ये फर्स्ट रैंक होल्डर है, इसमें अंजलि तिवारी का नाम आया है। यहाँ ये क्यों लिखा है कि VRT exempted? ये लॉर्डशिप, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यू नॉट एग्जेम्प्टेड ना, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट ना, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड। जी जी, they are not, ये they are कौन not. है VRET exempted? सब VRET/VRET एग्जम्प्टेड लिखा है, ये दोनों का अच्छा। हो दिया है। तो अब ये इंटरव्यू के मार्क्स इन्होंने दिखाए। ये पिटिशनर नंबर 1 वुड फाइंड प्लेस इन द टेबुलर फॉर्मेट फर्स्ट वन, अंजलि तिवारी। इनको इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं 9। अंजलि तिवारी। अंजलि तिवारी। VRET में 73, इंटरव्यू में 9 मार्क्स। ये रैंक होल्डर 1 थी। रैंक होल्डर 2 ज्योतिका साको, मेरिट ऑर्डर, ये मेरिट ऑर्डर 5। नहीं, 60 marks, 60.1 टोटल मार्क्स 60.1। 1 marks has been. हाँ। On the basis of that, what you tell that 70% and 30%? 70% यहाँ marks से इनको the क्या lordship- करना था 30% कि 50 marks. 73 मार्क्स जो लाए हैं, इनका बगल में परसेंटेज लिखा है 51.1, तो 73 मार्क्स का 70% 51.1 हो गया, और इंटरव्यू के 9 मार्क्स का इनको 30% निकालना था। में तो डिस्प्यूट है बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो 30% नहीं है, गलत इनका वो है। नहीं, क्लियर, आई एम मैं क्लियर। आगे मैं वो भी बता देता हूँ। 9 मार्क्स का 30% नहीं निकाल के 9 मार्क्स को टोटल में ऐड कर दिया। यस, दिस इज माय फर्स्ट ग्राउंड, और दूसरा मेरा ग्राउंड इसी में ही चालू होता है। दिस इज ऑल सिमिलर सिचुएशन इज विद रिगार्ड टू ज्योतिका। यस, इसका भी सिमिलर है ना? इसको भी 9 मार्क्स सेम, सभी का सिमिलर है। सभी का है? सभी का नहीं है, नहीं। दी मार्क्स हैज बीन गिवन। मार्क्स प्रोवाइडेड सभी का सेम है, कैसे? इंटरव्यू के मार्क्स का 30 मार्क्स ऐड किया गया है। जी जी, सबका 30% किसी का नहीं निकाला गया। नहीं, 30% नहीं, वो जितने मार्क्स पाए हैं वो मार्क्स ये क्या किए? इंटरव्यू में ना? जी जी। ये सीधे मार्क्स को ऐड 51 का 51 का
ये तो ये 70 जो हमने उनसे एंट्रेंस टेस्ट में जो निकाला है मार्क्स उसका है 70%। जो रिटर्न एग्जामिनेशन इस था, फॉर्मेट से जी वेटेज ऑफ VRET मार्क्स 70%, जी हाँ। उसका इंटरव्यू उसका वेटेज 30%, मार्क्स कर दिए, हाँ। 73 का वेटेज दिया गया 51.1 70% के हिसाब और ये इंटरव्यू ये मार्क्स ऑब्टेन किया है 9.9 नहीं यहाँ ठीक है, इसमें इंटरव्यू मार्क्स 30, जी हाँ। टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू वाज 30 30, 30 आउट ऑफ 30 इवेल्युएशन होना था। इसमें परसेंटेज नहीं दिखा। नहीं, नहीं। इसमें इसमें percentage है ही नहीं है। निकाले हैं, yes, your lordship। It means number 70% marks was reduced of every candidate जी जी which they gathered in written examination, Yes। जी रिड्यूस्ड वर्ड गलत हो गया और लॉर्डशिप। 70% इंटरव्यू के मार्क्स टोटल को ऐड कर दिया। टोटल को ऐड कर दिया। जी जी तो मेरा कहना है 70% और 30% ही तो 100% होगा। 70% और 30 मार्क्स डज नॉट मेक एनी सेंस। हैं? 70% रिटर्न एग्जामिनेशन का और 30% इंटरव्यू का 100% बनाता है, विच मेक सेंस। और ये क्या किया, 70% रिटर्न एग्जामिनेशन का और 30 मार्क्स वो ले तो सभी लिया। के साथ किए हैं ना? सभी के साथ किए हैं। आपके साथ पर्टिकुलर नहीं किए नहीं हैं? नहीं, ये सभी के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ पे योर लॉर्डशिप मेरा और सेकंड, वेयर इज द नेम ऑफ दोज कैंडिडेट हु हैड सिलेक्टेड? योर लॉर्डशिप इन इनका प्राची सेकंड लास्ट टेबुलर फॉर्मेट में पेज नंबर 13, प्राची एंड प्राची और पीछे वाले पेज में पेज नंबर 14 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नेम शिवांगी चौरसिया। यहां पे मेरा सेकंड वांगी चौरसी। चलो They have not differentiated in allotting mark. यस योर जी एंड माय सेकंड ग्राउंड इज, आप इस टेबुलर फॉर्मेट से काफी क्लियर कर सकते हैं कि पहला अंजलि का नाम है, उसके बाद रैंक 2 होल्डर का नाम है, फिर रैंक 3 होल्डर का नाम है, फिर रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6। वो तो मार्क्स वाइज है। मैं ये भी एक बार बता देता हूँ लॉर्डशिप, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ग्राउंड। इसपे से टोटल टॉप 10 आप स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेंस बताइए। ये लॉर्डशिप ऑर्डिनेंस हम इसी इसमें- रिप्लाई में इसमें- ही है। इसमें वो जेन्युइनिटी नहीं ढूंढेंगे। ये लॉर्डशिप व्हाट इज द ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज इन R1 पेज नंबर 9। ये रेगुलेशंस, your lordship would find regulations for the admission, evaluation and award of degree doctor of philosophy। लिख लेना। रेगुलेशन फॉर, ये इनका रेगुलेशन है, पेज नंबर 10 इंपॉर्टेंट है your lordship। इसमें सेकंड लास्ट पैरा लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट से चालू हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट conducted by Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, a weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance in the interview viva shall be given। यहां पे 70% रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, वहीं पे 30% वाइवा के लिए दिया जाएगा। एंड एज सीन फ्रॉम लास्ट एनेक्जर, व्हाट दे हैव डन इज पुट 30 मार्क्स निकाल दिए हैं। फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी टू द कोर्ट, मैं एक टेबुलर फॉर्मेट बना लिया हूं। उनको भी दीजिए। ऊपर में है मार्क्स यूनिवर्सिटी ने एक्चुअल में क्या कंप्यूट किया है। अंजलि जो 73 मार्क्स लाई थी, नो ठीक है, ये दिस इज द ऑर्डिनेंस। यस दिस इज द ऑर्डर, सर्कुलर एज ही इज सेइंग। यही है ऑर्डिनेंस, ये दिस इज द सर्कुलर, लेक्चर R1 लॉर्डशिप रेगुलेशन ये रेगुलेशन ही है। तो ही इज सेइंग सम सर्कुलर ना। ये No, इसी no, को ही no. बोल देते हैं। There is no circular, the regulation lordship of the university। R1 तो वही है जो पढ़े ना। हाँ जी तो इनको कैलकुलेट, जो मैंने अभी कंप्यूटेशन शीट साहब के सामने रखी है, इनको कंप्यूटेशन 30% निकालना था। अगर हम ठीक 9 है, मार्क्स आपका कहना है कि वो
इंटरव्यू में जो भी मार्क्स है उसका 30% निकाल के टोटल एग्रीगेट मार्क्स निकाल yes फॉर सिलेक्शन yes इज फॉर यू। नाउ माय थर्ड ग्राउंड वुड बी, जैसा मैं पहले बता रहा था, वीआरईटी में एग्जाम में दो कैटेगरीज होती हैं, एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी और एक नॉर्मल कैटेगरी। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग है, और जो एग्जम्प्टेड है उनका क्राइटेरिया, मतलब जो प्रोफेसर है पहले से जो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते ना, एग्जम्प्टेड में, तो व्हाई यू आर रेजिंग दैट ग्राउंड? बिकॉज प्राची का जो सिलेक्शन हुआ है ये दोनों कैटेगरीज में अप्लाई की, तो इवन आफ्टर बीइंग एन एग्जम्प्टेड कैंडिडेट, शी वाज एन एग्जम्प्टेड कैंडिडेट, वो भी मैं प्रूफ कर शी देता वाज सिलेक्टेड इन वीआरटी कैटेगरी। ये इंटरव्यू दोनों के लिए दिए, नहीं तो सिलेक्शन किस में हुआ? सिलेक्शन इसका वीआरईटी एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। एक इसमें दो चीज लिख रहा है, VERT एंड VRET। ये पेज जो है एनेक्सर R2 में एग्जेम्प्टेड में, तो दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग। नहीं सब, आई बिलीव दैट्स VERT एंड VRET। ये मेरे हिसाब से टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, वी दोनों ही टाइपोग्राफिकल एरर है, तो सही क्या है? वीआरईटी ही है वो मेरे हिसाब से। दोनों वही विश्वविद्यालय है, रिसर्च दोनों वही है। एंट्रेंस टेस्ट, हाँ। एक में वीआरटी वैसे ही एग्जेम्प्टेड, वो परसेंटेज ऐसे ही टाइपोग्राफिकल में हाँ वो मिस्टेक ही है, इसको में बाद में क्लेरिफाई किया गया इधर में, इसी सर्कुलर में क्लेरिफाई है किया कुल मिला के गया। वो विश्वविद्यालय रिसर्च एंट्रेंस With the- टेस्ट वीआरईटी। तो दिस प्राची वाज ये प्राची जो है हाँ, ये वो दोनों कैटेगरी में आई। एग्जम्प्टेड कैटेगरी में एक्चुअल में आ रही थी। इन्होंने इंटरव्यू दोनों में दिया, वीआरईटी में और वीआरईटी एग्जम्प्टेड कैटेगरी दोनों में दिया। हाँ उस पर सेलेक्ट नहीं हो पाई और इस पर सेलेक्ट हो गई, जबकि वो एग्जम्प्टेड कैंडिडेट थी। एक ही कैंडिडेट एक ही एग्जामिनेशन के लिए दो जगह कैसे सिलेक्शन? exempted category, if person is exempted category, हाँ. then it is not required to participate him in written examination. Yes. But she participated. Yes. So she opted both way. She opted both. Both way. If she is not selected, can she not be opted both way? क्योंकि साहब नाम ही बोल रहा है जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी। जो भी नाम हो, is there any bar? मैं देर ये इज बता नो देता बार, हैं? देर इज नो बार। हूं। मैं बता देता हूँ, ये जो मैं P2 ये दिखाया था इनका एडमिशन का प्रोस्पेक्टस, इसमें ही लिखा हुआ है कि कौन लोग एग्जम्प्टेड रहेंगे। ये इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 23 में। So maybe she take chance. She applied for both category, exempted and written examination. दिस इज माई थर्ड ग्राउंड, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही बच्चा दोनों Is there any bar that person who will file application in exempted category cannot be selected, Yeah. cannot be apply for VRT category? या लॉर्डशिप, ये सिलेक्शन प्रोसीजर में बाइफर्केशन करने का मतलब ही है दैट दे आर बार्ड, मतलब नहीं निकाला जाएगा ना, क्योंकि इसमें अलग से दिया हुआ है। If there is any clear cut bar then okay, Yeah, Lord. otherwise they can choose. देयर इज नो क्लियर कट। हाँ, तो leave it. Your Lordship. Now, Your Lordship, I would take Your Lordship's attention to additional reply which they have filed. इसमें 17/7/2023 को एडिशनल रिप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3, Okay. Your Lordship. इसमें 17/7/2023 को कोर्ट का ऑर्डर हुआ था इसी मैटर में। Learned counsel for the petitioner submits that almost all the candidates have been awarded 11 marks in the interview except Miss Prachi and Shivangi Chaurasia, who, I beg your pardon, who have been awarded 25 and 29 marks out of 30 marks, respectively, which prima facie shows that some undue advantage has been exempted to them. तो इसके बाद इनका एडिशनल रिप्लाई मंगाया गया था। एक मिनट, यहां से पैरिटी क्लियर हो जाएगी R4 पेज नंबर 4 से। 25 and 29 marks. यस, इनको कितना डिफरेंशिएशन ये लॉर्डशिप मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, इस पेज से क्लियर हो रहा है। ओवरऑल पूरे टेबुलर फॉर्मेट्स में किसी को भी 15 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले हैं, और प्राची, इनफैक्ट शिवांगी चौरसिया जो रैंक 37 होल्डर थी रिटर्न एग्जामिनेशन में, उनको कितने मार्क्स मिले? 29, 28, 28, 29, 30। दैट शोज द If बायसनेस। the mark interview was 30, जी। how 29 numbers have been given? 30 भी मिले, 30 में से 30। और ये टॉप 10 स्टूडेंट्स को 15 से ज्यादा नहीं मिले। ये बायसनेस। 30 किसको मिला है? 30 शिवांगी चौरसिया,
Naveen Vishwakarma has given her 30 marks. 30 ये सबसे लास्ट में पहला 29, दूसरा 29, तीसरा 28, 29, 29, 30, फिर 29 से नीचे दिए नहीं। नहीं, ये अंजलि तिवारी 9 नहीं साहब, सबसे लास्ट में देखेंगे शिवांगी चौरसिया, सबसे लास्ट में टेबुलर फॉर्मेट के नंबर ओबीसी, फिर उसके बाद पहला दिया है 29 मार्क्स, दूसरा दिया है 29 मार्क्स, तीसरा 28, फिर 29, फिर 29, फिर 30। पढ़ रहे हैं R4 पेज नंबर 4 योर लॉर्डशिप, पेज नंबर 4 एडिशनल एडिशनल रिप्लाई। रिप्लाई दोनों का अलग अलग है क्या? 2 रिप्लाई फाइल किए हैं, रिप्लाई और एडिशनल रिप्लाई। 4 नंबर पेज में। ये R4 एंड दिस annexure R2 इज डिफरेंट, दिस इज सेम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। सेम डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने कन्वे किया था कि इतनी पैरिटी कैसे होगी। कोर्ट ने ऑर्डर लिखाया था कि आप स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन इंटरव्यू में क्या हुआ था आप वो पेपर सबमिट करें, तो इन्होंने एडिशनल रिप्लाई सबमिट किया और वो रहा ये पेपर। आफरीन खान ये बोल रहे हैं ना, पेज Yes, yes, yes. R4। यस योर लॉर्डशिप, R4 पेज नंबर 4। ये आफरीन खान का नाम इसमें नहीं है क्या, ये एनेक्चर R2 में? उसमें भी हो गया लॉर्डशिप। ये इंटरव्यू ये है साहब, इसमें पेज नंबर 4 R2 में भी है। वाई दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सिमिलर? अच्छा, इसमें ये है कि एक बोर्ड मेंबर ने जो अलॉट किया है वो The all पैरिटी क्लियर समझ में आ रहा है। board member committee persons which mentions lordship who is the committee members of the interview. अब The इसमें all top 10 interview presentation marks by the Where is अंजलि तिवारी? Yes. and अंजलि तिवारी ज्योतिका शाह? 1 2 3 चौथे नंबर पे अंजलि तिवारी है। तिवारी सबसे लास्ट में फाइनल मार्क्स है। हाँ, ज्योतिका शाह ज्योतिका शाह इज 1 2 3 4 5 Yes. 9th नंबर। Where is this other two guys who selected? प्राची इज सेकेंड फ्रॉम बॉटम, इट्स थर्ड नेम। प्राची अग्रवाल। सिर्फ प्राची नाम है। अच्छा, प्राची सिर्फ प्राची है, सिर्फ जो ना, दो प्राची। प्राची हैं क्योंकि। हाँ, प्राची अग्रवाल के ऊपर जो मेन अच्छा, प्राची। वो प्राची है। अब इनको कितना मार्क्स मिला है? 26, 25, 24। अदर वन इज सबसे लास्ट नेम शिवांगी चौरसिया, शिवांगी चौरसिया। ये मेडिकल है। 29, 29, 28, 29, 29, 30 एब्सोल्यूट मेडिकल। और सबसे लास्ट में टोटल है, एवरेज टोटल। Yep. इंटरव्यू तो 13 मार्क्स का था ना, Your Lordship. जी 30 marks. तो ये सब के इसमें 30 क्यों लिखा है? Your Lordship, ये हर एक का बेंचमार्क 30 मार्क्स में से था, उसका एवरेज निकालना है। सबसे लास्ट टेबुलर फॉर्म एवरेज निकला है 30 मार्क्स का। अच्छा, एवरी कैंडिडेट वेयर गिवन 30 मार्क्स, यस, हाँ तो उसमें से जितना देना है। जी। और सबसे लास्ट में एवरेज निकला है 30 मार्क्स एवरेज में। मार्क 30, 30 तो 15, 15, 15, 9, 10, 14, 14, 16, 9, 17, 17, 10, 12, 25, 11, 9, 29। यस, दैट शोज द पैरिटी। टॉप 10 स्टूडेंट्स को ये 15 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे पा। 29, 25। यस, और इसमें इंटरव्यूअर्स जो थे Top 2 candidate who were in top 2 were allotted only 9 marks, 9। and other these candidates were allotted maximum marks. हाँ, और मिनिमम 25, उससे नीचे तो गए नहीं। मैक्सिमम तो 30 गया इनका, 30 में से 30। 30 कहाँ है? यह है ना सर, नवीन विश्वकर्मा ने शिवांगी चौरसिया को सबसे लास्ट है। नहीं, टोटल मार्क्स एवरेज मार्क 30 कहाँ है? हाँ, टोटल एवरेज 29 गया है।
एक कैंडिडेट ने जो इंटरव्यू ले रहे थे वो तो 30 में से 30 दे दिए हाँ शिवांगी चौरसिया को, जो टॉप 20 स्टूडेंट्स में भी नहीं आती थी, 37 रैंक लाई थी। कितने मेंबर्स थे? 6 member. 4, 5, 6 तो इतने मेंबर रखने का क्या मतलब है? हैं? All members have given 29, 29, 28, 29, 29, 30. जी. What it show? Absolute bias. According to Lordship, in the interview, Lordship, हैं? presentations of the mind of the candidates, अरे तो क्या? And the interest of the Some party. extra brain- जी. Having some extra brain. जी, having some extra It event, seems they The- interview the- candidate. जी, the documents I am submitted in this along with the additional reply, kindly see. The Shivangi, Lordship, the 2 candidates were selected by Who are the, they? These Dr. Naveen Vishwakarma, Dr. Dhananjay. ये different college के members हैं. हैं? Some members were different college, Members means the interview committee members. teacher, assistant professor. What? जी, हैं? the assistant professors and the calling for the interview and the according to the Lordship, the interview taken by the DRC member committee and the as per the presentations of the mind and the as per the interest of the candidates, Left the written examination. Left mark of the left the written examination only for qualifying marks of the go for the interview, What about this not for the admission. What about this 30% in your provided in your Only on the basis of the qualifying marks cannot be admitted. Huh? Cannot be take the admission. Is not the obtain the marks of the required marks of the in the interview. The special the so far the Lordship the selected candidate of the Prachi Lordship and the Prachi is the Lordship throughout the first class academic careers and where the documents I am submitted. Kindly see. whether documents have been allotted any mark. If any student candidate is having नहीं. meritorious in So their so far the showing the presentation and the minds of the candidates. mind, also mind. Which mind? The minds of the candidates, Lord, see, who is the, What is the what does it mean of interview? Lord, see, Huh? interview Interview calling for the candidates. हो गया आपका? ये लक्ष्य मैं हाँ, first my summarize कर रहा clarify हाँ, of बोलिए, the, summarize करिए, मैं summarize. समराइज यही कर रहा था कि इन पेपर से समझ में आ रहा है, स्पेशली दिस R4 पेज नंबर 4, नॉट ओनली अस, द टॉप 10 स्टूडेंट्स कुड नॉट गेट मोर देन 15 मार्क्स इंटरव्यू में। सिर्फ हमारी बात नहीं है, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे रिटर्न में, जो टॉप 10 आए थे, इनको 15 से ज्यादा नहीं मिला। एंड जो 2 लोगों को जिनको सेलेक्ट करना था उनको ये 25 से कम और 30 मैक्सिमम मार्क्स भी दिया गया। एंड इफ दे सेइंग कि वो अगर किसी उसमें मेरिट थे, इफ दिस पार्ट इज रेलेवेंट देन इवन दिस इज रेलेवेंट दैट मिस शिवांगी चौरसिया इज रिलेटिव टू वन ऑफ द एचओडीज। अगर वो पार्ट रेलेवेंट है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट या जो भी थे, तो ये भी रेलेवेंट है। Why then written interview has been conducted? If you have to show gold medalist or 80% or meritorious in academic career, why interview and written examination has been conducted? Once you have make procedure, that selection will be done in accordance with the entrance test followed by interview. जी. Then you have to see only marks are obtained in written examination as well as interview. जी. Is there any procedure prescribed that if any candidate has passed with 80%, 90% in class 12, class 10th or graduation, then they will be allotted extra marks? no. On Then- basis of then how that you marks, can see- on how you basis can of, say that they are meritorious, therefore they have नहीं, been on allotted- basis of that marks has not been given by the committee Lordship, but only so looking to the, Who are these the- two? This Prachi and जी, have you mentioned that who are they? Your Lordship, it was later I came to know that Shivangi Chaurasia, Have you mentioned even No, Your Lordship. why you No. have not mentioned because Your Lordship, it did not seem proper for me to mention this that? process. Either why you are speaking? Because Why you are arguing on that point क्योंकि that ये- they are relative of so and so? Your Lordship, and I'm only mentioning because they are No, saying no, don't mention then. certain. I beg Your Lordship.
Yes, anything जी to say? जी 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 Lordship, the first time kindly see Lordship regulation of the nature R1. What is your First. relief? What relief you have sought? Your Lordship. Your Lordship may see page number 12 of my petition. This Honorable Court may kindly be pleased to call for entire records. In case of 10.2, that the Honorable Court may be kindly be pleased to set aside the final result of the admission for PhD Biotechnology VRET students E1 dated 19/6/2003. 10.3, that this Honorable Court may be pleased to direct the respondent authorities to re-evaluate the selection list for the admission of PhD in biotechnology on the basis of merit, and the pleased to grant any other relief. And here what I would like to place, Your Lordship, ये पहली बार नहीं है जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी ऐसा की है इन VRET एग्जामिनेशन. लास्ट टाइम इन्होंने सेम बायस प्रोसीजर अपनाया था एंड द कोर्ट ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच हैज इम्पोज्ड कॉस्ट ऑफ 10,000 रुपीज और उसमें भी सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल की गई थी. What will happen if selection is cancelled then? सिलेक्शन इज कैंसिल, तो जो दोनों स्टूडेंट्स ये जिनको बायसनेस से सेलेक्ट किया गया है, दे हैज टू बी रिमूव्ड, योर लॉर्डशिप, एंड दे हैव टू रीवैल्यूएट. And what about other candidates? यस सर, इसलिए मैं रिलीफ में पिक्यूलियर डाला हूं. In the present petition, the notice has not been given the affected party also. पिक्यूलियर You There is have no to make notice. party to all the candidates. The affected party is no notice. इसलिए मैं पिक्यूलियर, मैं ओवरफॉज रिलीफ नहीं डाला हूं, मैं पिक्यूलियर रिलीफ डाला हूं कि इट मे बी रीवैल्यूएटेड. P1 को कैंसिल किया जाए जिसमें इन दोनों कैंडिडेट्स का नाम आया था सिलेक्शन में, एंड इट माइट बी रीएवेल्युएटेड. How re-evaluated? योर लॉर्डशिप, बिकॉज एज पर 30% जो If you are alleging that they have been partially given allotted mark, योर लॉर्डशिप, है ना? You're They are the conductor of interview, board member of interview is not seems to be it seems to be biased. Yes, bias. If you are alleging bias, then how you can say that marks will be calculated as per 9%, your lordship. 30%, 30%. 30%. क्योंकि इनका Of जैसे the regulation mark, either you had to pray that re-interview should be ordered. your lordship. Prayer भी ऐसा है, what can be done? क्योंकि जितने भी उस पे मार्क्स दिए गए हैं उस हिसाब से फिर 30% में कर लें. ऐसे कैसे कर ले 30% में? Your Lordship. If you are alleging that they have been allotted 30 marks, 29 marks, Your है ना? Lordship. हाँ. Playing some ये तो हमको इनका रिप्लाई Public आने के voting. बाद पता चला कि इतना बायसनेस है. नहीं, उसमें रेगुलेशन में ही लिखा हुआ yeah. है लॉर्डशिप दी, ये जो मार्क्स वगैरह ऑब्टेन कर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स विल बी फॉलोड इन द कैनली सी इन द माई रिप्लाई पैरा R1, reply R1 page 9. What was the fact of this case? योर लॉर्डशिप, इसमें इन्होंने पोर्टल VRET एग्जामिनेशंस में ही वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया था. So that is different. योर लॉर्डशिप, बट एग्जाम वही है, रिस्पोंडेंट वही है, एंड द कॉस्ट वाज इम्पोज्ड. बायसनेस उसमें कोर्ट ने हाईलाइट की. impose इसमें भी कर देंगे, हो जाएगा क्या? कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि द रिस्पोंडेंट हैड गिवन द बायसनेस इन द. There is no observation, lordship, regarding the wrong wrong submission has been made before the court. Anything submission has been made before court. ये एरर सबमिशन नहीं है लॉर्डशिप, ये पहले भी ये प्रेसिडेंटेड है कि ये कॉलेज अथॉरिटीज ऐसा करते आएंगे. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन. Without any proof, what can be made allegation against the? एक कोटेशन है which अरे you are allotting interview marks 29 out of 30. If any persons can obtain the 100% mark on the basis of You their can also interview, give 30, without interview, any selection can be made. Only lordship, obtained the marks only for qualifying of the interview marks. Here not the selection marks. Only can selected after the interview obtain the qualifying marks. If the only on the basis of the lordship the qualifying marks can be made a selection, they are not required to
call the interview. How you can give 29 marks out of 30? On the basis, Lordship, You cannot give this. the both of us are the public committee motive. Lordship, they found the person's Lordship, the obtained on the presence of the minds and the interview, the reply of the answer of the questions on the basis of that given the marks. What is the academic session? Academic session Lordship is now gone, then another second semester will be started. Then what is the academic session? 23, 24. 22, 23. Since when? Month. Month. The Lordship, the June, month of June to September, December. फर्स्ट माई रिस्पेक्ट टू सबमिशन लॉर्डशिप, ये मैं थोड़ा आप अपना सबमिशन बताइए तो। हाँ मैं दिखा देता हूँ लॉर्डशिप, रिप्लाई सबमिट दैट। रिप्लाई रिप्लाई हाँ सर, आप सबमिशन बताइए। हाँ ये रिप्लाई काइंडली सी R1 पेज 10 लॉर्डशिप। ये जो सबमिशन कर रहे थे, ये प्रोवाइडेड दैट इन दी 5.3 पेज 10 का। व्हाट इज पेज 10? माई रिप्लाई लॉर्डशिप, R1 पेज 9 के नेक्स्ट पेज 10। हाँ ये वही जो पढ़ रहे थे। The main reply lordship, main reply R1 रेगुलेशन G regulations, and the 5.3 read by the learned petitioner council lordship, in the read in the last provided for that the selection of the candidate based on the entrance test conducted by the GVV, a weightage of the 70% for the entrance and test of the 30% for the programs performance in the interview wise, and the shall be given. In the next say lordship, the eligibility or qualifying marks will not be a guarantee for admission. G. Eligibility only obtain the marks lordship, not a guarantee for the admission. What is the guarantee for admission then? Only lordship, after obtain the in the interview. And the next page lordship. Interview na? G. After interview, this has been provided. G. After interview. So you conducted written examination, you take interview. G. Thereafter, despite that, it is not guaranteed for selection. After lordship, they obtain the marks of the qualifying, then the lordship, the guarantee for the selection. Guarantee for the selection if they obtain the qualifying marks as well the interview. हाँ तो by adding written examination mark and interview ना? G. Both. On aggregate marks, G. the person who get higher G. will be selected. But how marks will be reduced? 70% and जी. 30%. नहीं 30% नहीं, यहाँ पे लास्ट में क्लियरिफाई किया। नेक्स्ट पेज काइंडली सी लॉर्डशिप, द पेज 12 प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन, procedure page 12 in this reply lordship, procedure for admission. In the this page also said provided that earlier I am readed lordship, the same is mentioned, the distribution of marks given lordship. In the last middle में दिया हुआ distribution of marks will be follows. Marks obtained in online VRT weightage 70% of marks obtained. एक जस्ट मिनट, कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं आप? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स उसी नीचे दिया हुआ है, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में प्रोसीजर फॉर एडमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिए है। आप मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑनलाइन VRT weightage 70% of marks obtained maximum 70%. 70 maximum 70% of the marks obtained maximum 70 मतलब ये जो 100% भी यदि वो प्राप्त करता है तो उसको जो है 70% से दी जाएगी उसकी वेटेज। इफ द ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 100%, then the also given them only 70% marks. And the next lordship, the personal interview, viva, voice, presentation 30%, 30 marks.
30 मार्क्स नहीं लिखा, 30 लिखा है, 30 आउट ऑफ 30 जो दिया। बट लिखा है, व्हाट इज दैट? हाँ, तो ये 30 मार्क्स इसमें मिलेगा। वेयर इज मार्क? इंटरव्यू में वेयर इज MARK मार्क? नहीं, मार्क तो इसमें भी नहीं लिखा है। ये ओनली 30 हैज बीन जी, रिटन। only व्हाट इट बी रीड? inter 30%, 30 मार्क, व्हाट? in the interview lordship give only 30 marks. वेयर इज MARK मार्क? रिप्लाई में और मेंशन क्लियर कर दिया लॉर्डशिप। जी, रेगुलेशन में बताइए। रेगुलेशन में लिखा हुआ है 30 मार्क्स ही दी जाएगी उसमें। वेयर इज MARK मार्क? 30 मार्क्स नहीं लिखा है, बट लेकिन इसका अर्लियर इन दिस पेज ये उसके ऊपर ही लिखा हुआ 30%। ये लॉस ये 5.3 it ये- has been specifically mentioned 30% of the performance. जी, ये लॉर्डशिप लास्ट डेट ऑफ अर्लियर डेट में द कोर्ट इज कॉल्ड फॉर द डीन ऑफ द द यूनिवर्सिटी लॉर्डशिप, they already come before the court and they clarify that this subject lordship, हैं? उनको बुलाया गया था डीन को, the subject डीन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर्स कॉल बाय क्या दिस करेगा रेगुलेशन जब है तो? जी, तो उनने पूरा क्लेरिफाई भी किया कोर्ट को क्या क्लीन? कि ये जो 30% यहाँ पे मेंशन हो गया उसका मतलब है 30 मार्क्स देना है। उसके कहने से थोड़ी पढ़ लिया जाएगा। डीन ने ऐसा कहा, उनका रेगुलेशन है लॉर्डशिप, उस हिसाब उनका से रेगुलेशन है तो उनका प्राइवेट खेती थोड़ी है। इफ रेगुलेशन इज नॉट क्लियर इट शुड हैव जी। टू बी क्लियर। Somewhere you have noted 30%. जी, Somewhere you have noted 30 only. Neither mark is noted nor percentage has been mentioned. Then what it should be observed? Percent or mark? मार्क लॉर्डशिप अच्छा, as per you. नहीं, इस पर रेगुलेशन लॉर्डशिप। Where is the MARK? हाँ, वो मार्क्स चलिए, छोड़िए। वर्ड्स वहां पे नहीं लिखा है मार्क, ठीक है। लेकिन उसका मीन्स वही है 30%। और अकॉर्डिंग टू लॉर्डशिप द रेगुलेशन द annexure R2 द फर्स्ट लॉर्डशिप द अंजलि तिवारी Distribution of marks. क्या है ये? रेगुलेशन में भी प्रॉपर वो नहीं है। प्रोसीजर फॉर C. This is C. जी, Where is A? ये सब मेरी पिटीशन में है, हैं? वो एडवर्टीजमेंट का पार्ट ही है, मेरी पिटीशन में पूरा डाला हुआ। Where is the complete regulation? Have you filed? बेस्ट नोन टू देम। So how this type of it can be referred in order? ये जो provided है distribution of mark, जी, which regulation which number of regulation this has been provided? At least complete regulation should be filed ना? इस रेगुलेशन नंबर में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ऑर्डिनेंस 71 R1 पेज नंबर 9। नंबर बताइए। ये ऑर्डिनेंस नंबर 71 लिखा हुआ है हैं? R1 पेज 9 में रेगुलेशंस फॉर द एडमिशन इवैल्यूएशन। ये बट दिस इज रेगुलेशन यस जो फाइल किए हैं, जो R1 जो फाइल किए हैं ये लॉर्डशिप उसमें शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ABCDEF। ये वो अब उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ है 5.3 आगे। ये तो हाउ इट कैन बी रेफर्ड इन द ऑर्डर? दैट प्रोसीजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क विल बी प्रोसीजर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन रेगुलेशन नंबर so and so. How it can be referred? ओनली बस आप लोग ना मेंशन करके आज ही सुन लिया जाए बस। नहीं लॉर्डशिप, ये मेरा पेपर नहीं है। किसी का भी आपको देखना है। यू आर सीकिंग द रिलीफ। ये रेलेवेंट पोर्शन के नाम से वो पेपर लगा दिए। It is So I don't- we lawyers what we How do it is can be- कभी कभार बल्क पेपर्स रहते हैं तो हम रेलेवेंट पोर्शंस लगा देते हैं। दिस इज हाउ इट कैन बी रेफर्ड देन? ये लॉर्डशिप, है ये उस पेपर का पार्ट है बोल के हम रेलेवेंट पोर्शन लगा। दिस इज व्हाट आउट ऑफ द हियरिंग में बता रहा हूँ कि कई बार बल्क पेपर्स रहते हैं तो व्हाट वी डू इज हम रेलेवेंट पेपर्स लगा देते हैं। फर्स्ट पेज लगाते हैं रेलेवेंट पेपर, लास्ट हाउ केस कैन बी क्लोज फॉर ऑर्डर देन इन सच सिचुएशन इफ कंप्लीट रिकॉर्ड इज नॉट देयर? ये लॉर्डशिप, और इसके अलावा इन्होंने अपने फिर वो एडवर्टीजमेंट आप जंप कर गए। हाउ दिस कैन बी रेफर्ड?
क्योंकि अगर उसको फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर उसको छोड़ भी दिया जाए क्यों तो छोड़ दिया same- जाए? सेम चीज इनके जो एडवर्टीजमेंट है उसमें रिफ्लेक्टेड अरे फिर आप इधर उधर जंप कर रहे हैं. है. This is relevant regulation. Your Lord. It is necessary to refer in the order that regulation so and so provide this for selection of candidates. Post the lordship the day after tomorrow and file the complete regulation. एक जने मेंशन करके आज ही सुन लिया जाए बोल रहे हैं एक हफ्ते से. एक जने फर्दर डेट देके. अब ये बीच में आ गया lordship पेंडिंग the- ही है. It is not expected. Regulation is not so bulky that you cannot fight. Your Lord. The R2 lordship, page 13. Still heavy. 3 दिन से आप इतने एक हफ्ते से दौड़ रहे बहुत हैं. ज्यादा Your Lord. सुन लिया जाए सुन वो लिया जाए. एक हफ्ता नहीं 4 महीने हो गए हैं एंड इवन द रिस्पोंडेंट्स हैव बीन देयर ऑल द टाइम. दोनों का हाल वही है. योर लॉर्डशिप. किसको बोले? हाउ कैन बी केस कैन बी क्लोज एंड वंस केस इज क्लोज देन ओके. A R2 lordship, kindly see lord. फिर R2 लिखो. मिस्टर पलाश तिवारी एडवोकेट फॉर पिटिशनर, T. N. Prajapati एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट एंड काउंसिल फॉर पिटिशनर with the consent of land council for both the parties, the matter is that court proceeded to hear the matter finally. काउंसिल फॉर पिटिशनर. अब इसको कल लगाते हैं. हम आज पार्ट हट भी नहीं कर रहे हैं. आप लोगों का यही रवैया हमको. योर लॉर्डशिप. नो नो एक छोटे से उसके कारण वो छोटे से उसके क्या मतलब है भाई? योर लॉर्डशिप बिकॉज इट इज आप जिस I absolutely जिस understand. रेगुलेशन में आप रिलाई कर रहे हैं वही रेगुलेशन कंप्लीट फाइल नहीं की है. हाउ कोर्ट कैन रेफर एंड How प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thereafter, their act can be seen on the basis of that procedure, and you have not filed that regulation which will regulate their conduct. Yeah, our act. योर लॉर्डशिप इफ इट कैन बी टेकन विद इन हाफ एन आवर ऑनलाइन भी अच्छा भाई यही कर रहे थे. बाकी सब काम नहीं बंद- certainly I absolutely am highly honored that the board took this matter. As paid by land council for कुछ मत लिखो. As paid by land council for both the party, case will listed tomorrow for hearing. But at the top of the list क्योंकि कल फिर बहुत पीछे आएगा so I most लास्ट ऑफ द लिस्ट में तो ये हाल है. your lordship I टॉप ऑफ द लिस्ट में दिन भर ले लेंगे. no your lordship सिर्फ वो पेपर ही बाकी है lordship at the top of the list. एट द टॉप ऑफ द लिस्ट. आप लोग हमको समझ में नहीं आता.